दोस्तों, अगर आप वाईसीबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का वाईसीबी लेवल 1, 2 या 3, कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, वहाँ क्या होगा, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्या क्या होने वाला है वहाँ। देखिए, ये मैं संभावनाओं के बेस पर आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो स्टार्ट करें। देखिए, जब आप ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेते हैं, आपने एक एजेंसी को चूज़ करना होता है। एजेंसी को चुनने के बाद वो आपको हालांकि समझा देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके एग्ज़ाम होगा। आप एक आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं। वहाँ लैपटॉप की स्क्रीन पर एक पेज खुलता है जहाँ 60 क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। उन 60 क्वेश्चंस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, इसमें योग के बारे में पूछा जाता है, योग का इतिहास क्या है, डेवलपमेंट, कंसेप्शन, मिसकंसेप्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स के बारे में पूछा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उपनिषद, वेद, गीता और हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, वशिष्ठ संहिता, गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति और जीव यानी कि जीव विज्ञान, यानी हमारे शरीर का जो विज्ञान है, मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। आपको कुछ बीमारियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इस तरह की सारी बातें पूछी जाती हैं। देखिए, थ्योरेटिकल में अगर बात करें तो 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा थ्योरेटिकल, जिसमें से 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, उस पर टिक करना है। जब आपको वो क्लियर हो जाएगा, जब वो एग्ज़ाम आप कर लेंगे, तो सेकेंड राउंड में लगभग आधे या 1 घंटे बाद ही आप सेकेंड राउंड में एंटर करोगे। यानी वहाँ आपसे अब प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा। देखिए, प्रैक्टिकल में वो क्या करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर 3 या 4 लोगों का एक पैनल बैठा हुआ होगा। दैट विल बी वर्चुअल, यानी ऑनलाइन ही वो आपको देख रहे होंगे, आप उनको देख रहे होंगे। जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं वैसे ही। तो आपको वो बोलेंगे कि आप ये मैट, आपका जो योगा मैट है, उसको 6 या 8 फीट दूर रख दीजिए। तो लैपटॉप की स्क्रीन सामने होगी, 6 से लेके 8 फीट दूर आप अपना मैट रख देंगे और आप सीधा बैठ जाएंगे वहाँ पे। वो कहेंगे आप बैठिए, थोड़ा आपसे 1-2 सवाल पूछ सकते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ आप रहते हैं, और फिर वो आपसे सबसे पहला जो काम कराएंगे वो होगा मंत्र उच्चारण। यानी आपसे वो मंत्र बुलवाएंगे, कहेंगे कि स्टार्ट करिए, चलिए मंत्र बोलिए, कोई भी जो आपको आता है, कोई भी मंत्र। वो कोई सा भी मंत्र हो सकता है जो आपका फेवरेट हो। देखो, आपको कम से कम 3 मंत्र तो आने चाहिए। यानी योगा क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मंत्र बोले जाते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई कर्पूर गौरम, कोई सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, बहुत सारे मंत्र होते हैं। देखिए, संग छद्वम संवदध्वम, कई सारे मंत्र हैं। जो आपका फेवरेट है आप वो वाला बोल के बता दें उनको। देखिए, जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मतलब लगना चाहिए कि हाँ, आपको संस्कृत की नॉलेज है, आप योग के अच्छे जानकार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मंत्र में ही बहुत सारी गलतियां कर दी, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया और इसका सीधा इफेक्ट आपके नंबर्स पे जाएगा, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है जी। पहला जो सवाल होगा वो मंत्र के बारे में होगा। दूसरा, वो आपको बोलेंगे कि योग क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए, चलिए योग के बारे में आप क्या जानते हैं। कुछ थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, कोई श्लोक। फिर वो आपको कह देंगे कि चलिए खड़े हो जाइए। फिर आपको वो सीधा कह देंगे कि चलिए स्टार्ट करिए खड़े होके योगा मैट पे। देखिए, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपने योगा मैट को बिछाया तो आपको कैमरा को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि अगर आप हाथ को ऐसे फैलाएं या हाथ को ऊपर करें या आप शवासन में लेट जाएं, तो आप उनको पूरे दिखाई देने चाहिए। कहीं से भी आपके हाथ पैर या इधर उधर से कटना नहीं चाहिए वीडियो। ठीक है। आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके कमरे में और कोई ना हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंस आ रहा होता है, शोर आ रहा होता है, वो आपको वहीं से कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, फेल हो जाएंगे आप ऑटोमेटिकली। इसमें चीटिंग करने का बिल्कुल ना सोचें, वो बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। एक अगर आपने अपनी आँखों को इधर उधर कहीं भी घुमाया तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वहीं से। एक आधी बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बार बार ऐसा कर रहे हैं कि आप आंखें घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो खैर, ये तो बात आई। अब वो आपसे कहेंगे कि चलिए आसन करके दिखाइए। जैसे वो कहेंगे ताड़ासन करिए, फिर आप ताड़ासन करके दिखाइए उनको। जितना बोला जाए उतना आपको करना है। फिर वो बोलेंगे तिर्यक ताड़ासन करें। देखिए, आसन बहुत सारे होते हैं, वो कोई सा भी बोल सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ।
तिर्यक ताड़ासन के बाद वो कह सकते हैं कि चलिए सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाइए, या वो सीधा पहले सूक्ष्म व्यायाम भी करवा सकते हैं आपसे, वो इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब सूक्ष्म व्यायाम में बहुत सारे व्यायाम होते हैं, कटी शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, जंघा शक्ति विकासक क्रिया, 48 तरह के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। उसके बाद स्थूल व्यायाम करवा के देखेंगे वो आपसे, जैसे इंजन दौड़ होती है और सर्वांग पुष्टि, ये पक्का ज़रूर करवा के देखते हैं वो आपसे। जब इसके आगे वो बढ़ें तो वो आपसे षटकर्म के बारे में पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद यानी आपने सूक्ष्म व्यायाम किया, आपने कोई आसन वासन करके दिखाए उनको अच्छे से, देन वो आपको बोलेंगे कि सूर्य नमस्कार करिए। देखिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकेला सूर्य नमस्कार अगर आपने अच्छे से किया तो यही आपको पास करवा देगा। तो सूर्य नमस्कार आपको अच्छे से आना चाहिए, हर एक स्टेप, हर एक जगह पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सांसें कैसे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो सब देख लेते हैं। उन्हें अनुभव इतना होता है कि आपकी शक्ल देख के बता देंगे कि आपने सांस रोक रखी है, छोड़ रखी है या ले रखी है। ठीक है, उन्हें बहुत अनुभव होता है। तो आपको सूर्य नमस्कार के मंत्र भी याद होने चाहिए। देखिए वो मंत्र पूछ सकते हैं आपसे कि ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। तो वो कहीं से भी रैंडमली पूछ सकते हैं कि चलो छठे आसन का मंत्र बताओ, 8वें आसन का मंत्र बताओ, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर उसको होने के बाद सूक्ष्म व्यायाम हो गया, स्थूल व्यायाम हो गया और सूर्य नमस्कार हो गया, फिर वो आपसे 2 एडवांस आसन ज़रूर करवा के देखेंगे। कहेंगे कि आपका जो भी फेवरेट है, जैसे शीर्षासन है, मयूरासन है, पद्म सर्वांगासन है, स्टैंडिंग चक्रासन है, या कोई भी आसन जो आपका फेवरेट हो, 2 आसन करवा के देखते हैं वो आपसे। देखिए अगर आपके साथ कोई मेडिकल इशू है, आप नहीं कर सकते, आप एक एज का भी फैक्टर होता है भाई। देखो अगर कोई इंसान 30 साल से ज़्यादा का है, 35 से ज़्यादा का है, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस आसन नहीं कर सकते, तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको करके ही दिखाने हैं, पर हाँ जो यंग एज में हैं उनसे तो वो करवा के देखेंगे। अगर नहीं आता है तो आप पहले ही उनको बता दें कि सर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, मैं नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब ये आसन हो जाएंगे तो आसन फिर से, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, या कोई एक ऐसा आसन जिसमें कि ना आपका पूरा परफेक्शन दिखाई देता हो, वो ऐसा आसन करवा के देखेंगे आपसे। यानी अगर मान लीजिए पश्चिमोत्तानासन वो आपसे करवाते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वहीं पता लग जाएगी उनको कि अगर आपका जो सिर है वो घुटनों से टच नहीं हो रहा है, आप अच्छे से अपने पैरों के अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि आप डेली योगा नहीं करते हैं, आप कभी कभी वाले हैं। तो ऐसा ना हो तो अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें। ऐसा नहीं करना है आपको कि बस सीधे वहीं आप उनको आसन करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि इस फील्ड में ऐसे लोग आएँ जो डेली प्रैक्टिस करते भी हैं और समाज को कुछ दे रहे हैं, मतलब समाज में अपना कुछ योगदान दे रहे हैं। इस तरह के लोगों की ज़रूरत है आयुष मंत्रालय को, इसीलिए ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। इसके बाद वो आपसे प्राणायाम करवा के देखेंगे, कोई सा भी प्राणायाम करवा सकते हैं, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी। देखिए जो आपके सिलेबस में है वो वाले प्राणायाम आपसे करवा के देखे जा सकते हैं। उसके बाद कपालभाति वो आपसे ज़रूर करवाएंगे और षटकर्म के बारे में पूछेंगे। देखिए वहाँ पे जल नेति या सूत्र नेति या दंड धोती वगैरह तो नहीं होगी, लेकिन वो कपालभाति ज़रूर करवा के देख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत त्राटक भी करवा के देख लें वो, और इसके बारे में पूछते ज़रूर हैं। उसके बाद अब देखिए जैसे प्राणायाम आप उन्हें करके दिखाते हैं, तो प्राणायाम को करने की जो टेक्निक है वो आपसे पूछेंगे, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। उसके अलावा वो आपसे बंध करवा के देखेंगे, यानी त्रिबंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, महाबंध, ये जो बंध होते हैं ये आपसे करवा के देख सकते हैं। उड्डयन बंध करवा के देख सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ मुद्राओं पे आते हैं, जैसे मुद्राएं होती हैं, हस्त मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी, बहुत सारी मुद्राएं हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आप वो देख लीजिएगा। वो मुद्राओं को करने का अभ्यास आपको अच्छे से होना चाहिए, और उनको करने के क्या फ़ायदे हैं, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ कुछ जैसे सोहम साधना होती है, सोहम साधना, उसके बारे में पूछ सकते हैं वो, और ओम, उकार, मकार, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में वो अवश्य पूछेंगे आपसे कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं, चलिए हमें करके दिखाइए। ठीक है,
तो उन्हें अनुभव बहुत अच्छे से होता है। तो अगर आप मेडिटेशन के बारे में कुछ अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे जाता है। उसके अलावा फिर बात आती है प्रैक्टिकल। चलिए मान लीजिए ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, फिर वो आपको बैठा लेंगे कि चलिए अब राउंड आता है वाइवा, यानी इंटरव्यू का राउंड आता है। यानी वो आपसे लगभग 10 या 12 क्वेश्चन पूछेंगे टोटल मिला के लगभग। तो अगर 10 में से आपने 7-8 क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया है तो यानी आपका एग्ज़ाम क्लियर है। देखिए अब क्या होगा, वो आपको जैसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, श्लोक पूछ सकते हैं आपसे, मंत्र पूछ सकते हैं कि आसन का जो श्लोक है वो बताइए, घेरंड संहिता में या हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के बारे में जो श्लोक है उसको बताइए। ठीक है, इस तरह का कुछ भी, गीता का एक श्लोक सुनाइए, इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं। देन जब आप वाइवा यानी इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे तो वो आपको एक सिचुएशन देंगे, यानी आपको एक टास्क देंगे कि आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंटेशन को शो करना है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए भाई मैं अगर आपको कहूँ कि आप फ़र्ज़ कीजिए, इमेजिन करिए कि आपके सामने 40-50 सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो योगा करने आए हैं आपके पास। तो आपको एक टास्क दे दिया, तो अब आपको उनको योगा कराना है, योगा सिखाना है। कैसे करवाएंगे? बस वही आपको एक्टिंग करके दिखाना है, यानी आपको एक एक्टिंग करनी है और वो आपसे ये करवा के देखते हैं ताकि वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देख सकें, टीचिंग का आपका सिस्टम कैसा है वो देख सकें। या वो सिचुएशन दे सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सब लोग हार्ट पेशेंट बैठे हुए हैं, 10-15 लोग, आप उनको योगा कराइए। कैसे कराओगे? ठीक है, वो आपसे बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ में, जैसे जो मेन डिजीज़ होती हैं, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ मतलब फैटी लीवर किसी को हो गया है, अस्थमा है, हेयर फॉल है, माइग्रेन पेन है, कमर में दर्द रहता है किसी को, और इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं, मुख्य बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, एनाटॉमी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्टिंग करके दिखाया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को दिखा दिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद अब देखिए मान लीजिए आपने सारी चीज़ें अच्छे से करके दिखा दी, फिर भी वो आपसे 2-4 सवाल कुछ पर्सनली पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, योगा सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, योगा में आप क्या करना चाहते हैं, आगे आपका क्या प्लान है, आप योगा में करियर बनाना चाहते हैं या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और देखिए मैं समझता हूँ जब वो आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हंसते हैं, अननेसेसरी स्माइल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, या उल्टा जवाब देते हैं। जैसे उन्होंने आपसे कुछ कहा और आपने उल्टा उन्हीं को कुछ तर्क करना शुरू कर दिया, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। या आप उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, या आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब है। कुछ लड़कियां होती हैं बहुत छोटे कपड़े पहन के आ जाती हैं, समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिंपल अच्छे कपड़े पहनने हैं, जैसे फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो उनके बाल बंधे हुए होने चाहिए। ठीक है, बॉयज़ के लिए थोड़ा ऐसा लुक होना चाहिए कि जो ख़राब ना लगे, मतलब एक लोफर टाइप ना लगे, एक प्रोफेशनल, एक प्रभावशाली, जैसे योग में आप होने चाहिए वैसा लगना चाहिए। ठीक है, इस तरह का मतलब मैं एक अलग वीडियो इस पर बनाऊँगा। खैर, इसके बाद देखिए वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपने कहाँ से अपनी योग में पढ़ाई की है, आप और क्या करना चाहते हैं योग में, इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। देन इसको कर लेने के बाद फिर वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, इट्स ओके, और 1 हफ्ते में आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। यानी 1 हफ्ते में आपको PDF फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको उसको प्रिंट निकाल के और लैमिनेट करके रख लेना है, दैट विल बी वैलिड। ठीक है, आप उसको लेने के बाद अपना सेंटर खोलें, कहीं भी काम करें और विदेशों में काम करें तो आप फ्री हैं, देयर इज़ नो एनी ऑब्जेक्शन। धन्यवाद।